देखो ये हमारे भारत की संस्कृति है। कहां भारत का सम्राट और कहां जिसके अंग पे एक भी वस्त्र नहीं, लंगोटी तक नहीं है। जिसके अंग पे लंगोटी भी नहीं है, ऐसे वैरागी संत के चरणों में भारत का सम्राट साष्टांग दंडवत कर रहा है। दिस इज द भारतीय कल्चर। अपने बड़ों का आदर करने से, आदरणीय लोगों के आदर करने से किसी का मान घटता नहीं है, बल्कि और मान बढ़ जाता है। वही सम्मानीय बनता है जो दूसरों का आदर कर पाता है। बड़े कष्ट की बात है, आजकल हम लोग बड़ों का आदर नहीं करते बल्कि उनसे जुबान लड़ाते हैं। आप लोग घरों में देखिए बच्चों का क्या हाल बना हुआ है। माताजी से, पिताजी से, दादाजी से हम लोग जुबान लड़ाते हैं, विवाद करते हैं, कहते आप नहीं जानते, समय बदल गया है। तो माय डियर, इतना भी समय नहीं बदला कि तुम बदतमीजी पे उतर आओ। बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, दादा दादा ही होता है। तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी किताबें पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे बाप से ज्यादा कल्याण तुम्हारी कोई किताब नहीं कर सकती। तुम्हारा पिता ही तुम्हारा सबसे पहले कल्याण करेगा। हमें कंफर्म होना चाहिए इस बात का कि हमें हमारे बच्चों का उद्धार कराना है, उन्हें संस्कारी बनाना है। और संस्कारी वही होते हैं जो बड़ों का आदर करना जानते हैं, शब्द सह। अगर आप अपने आदरणीय लोगों का आदर नहीं करेंगे तो आपका भी कोई आदर नहीं करेगा, ये निश्चित बात मान लीजिए। बोलो राधे राधे। तो बहुत जरूरी है कि हम आदरणीय लोगों का आदर करें, ये हमारे लिए निश्चित होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम आदरणीय लोगों का आदर करेंगे तो बाकी के लोग हमारा आदर करेंगे। संस्कार कहते हैं, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता है राजा परीक्षित को एक बैरागी के चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम करने के। आजकल तो बच्चे भी प्रणाम नहीं करते मां बाप को, करते हैं? जवाब दीजिए, करते हैं? दूर से ही नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी, सर भी नहीं झुकता। सर झुकेगा कैसे, अकड़ा हुआ है। जितना मनुष्य झुकेगा उतना ही सफलता को प्राप्त करेगा। हमारे गांव में, आपके गांव में, हम सबके गांव में जैसे आशीर्वाद बुजुर्ग देते हैं, ऐसे आशीर्वाद शहर की पढ़ी लिखी मम्मियां नहीं देती हैं। बहुत ज्यादा अगर वरदान देने पे उतर आई मम्मी शहर की तो ये कही गॉड ब्लेस यू, इससे ज्यादा नहीं आता आशीर्वाद। गांव की अम्मा को प्रणाम करके देखो और फिर आशीर्वाद किसको कहते हैं उनसे सीखो। दूधों नहाओ पूतों फलो, गंगा जमुना तक तुम्हारी बारी फुरवारी बढ़े, मेरी उम्र तोय लग जाए, और न जाने क्या क्या आशीर्वाद देती हैं। गारंटी है पढ़ी लिखी मम्मी दे जाए तो आशीर्वाद। भाई तो सैंडल पहरे हुए थी फुर्सत ना, आशीर्वाद कहां से देगी। वह तो मैचिंग करवे थे फुर्सत ना, बात तो ये देखनी है साड़ी कौन सी है और लाली कौन सी है। साड़ी के कलर की ही लाली लगानी। जो यहां बैठी है उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छी हो, आप तो देवी हो। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो आई नहीं है यहां। पापा भी क्या जाने, जिनकी खुद की जींस फटी हुई है वो क्या आशीर्वाद देंगे। पापा हाफ निक्कर में पापा घूम रहा है, क्या आशीर्वाद देगा। खुद ही ये तमीज नहीं है कि घर में अगर जवान बेटी हैं तो कैसे रहना चाहिए, वो क्या आशीर्वाद देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। बहू घर में आ जाए या बेटी जवान हो तो घर में कैसे रहना चाहिए, ये गांव के बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए। गांव में जाके देखो, जब कोई
बहू घर में आ जाती है तो बड़े बुजुर्ग कैसे रहते हैं? घर में भीतर ही नहीं घुसते हो, बाहर से ही खांसते रहते हैं, चाय है क्या, पानी मिलेगा क्या। और घर बड़ा हो तो जिधर बहू जाती रहती है उधर नहीं जाते, वो दूसरी तरफ ही रहते हैं। क्या ये भारत के लोग नहीं है? उनके कारण बहू हमेशा बेटी बनी रही और शहर की मानसिकता जैसी बिगड़ती जा रही है, जैसे जैसे हम लोग बड़े बहुत ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं, वहां जाके देख लो बहू बेटियों की क्या दशा है। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ो नहीं लिखो नहीं, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी संस्कारवान होना चाहिए। अपने बड़ों के आगे कैसे रहें, छोटों के साथ कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, ये तमीज हमें हमारे घर में लानी ही चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।